हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, और अगर उसके एक्शन में कुछ नज़र आया तो। अदरवाइज़ आपके लिए गाइडेंस होगी। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, लव सिचुएशन, रिलेशनशिप सिचुएशन, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। ज़रूरी ये है कि आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप होनी चाहिए एंड देयर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर माइंड। ठीक है, तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बना लीजिएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, किस करंट एनर्जी में वो हैं, और फिर उनकी फीलिंग्स, देन उनकी थॉट्स एंड एवरीथिंग इन डिटेल। चलिए जनाब, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Two of Cups, alright. And Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The Wheel of Fortune. आपके पर्सन की करंट एनर्जी बहुत हद तक आपसे मिल रही है और आपके लिए है। वो इस तरह से कि आपके पर्सन एक अपोलोजेटिक और एक सॉरी मूड में हैं, और वो इसलिए है बिकॉज़ उनको शायद उनके यकीन में नहीं था कि आपकी किसी बात पर सुलह सफाई हो जाएगी, या ऐसा नहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ओपन अप हो जाएंगे या आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, या जो आप दोनों के दरमियान एक सोलमेट पार्टनरशिप का बैलेंस डिटोरिएट हुआ था वो किसी न किसी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। और करंट एनर्जीज़ में ये है कि अपोलोजेटिक है तो सही, लेकिन इस बात की श्योरिटी नहीं है कि ये बाकायदा तौर पे अपोलोजाइज़ करेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, कुछ ऑफ़र करना तो चाहते हैं, ऐसा तो है कि कुछ देना चाहते हैं, लेकिन बैक एंड फोर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आपको बहुत मानते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ को, आपकी आजकल की एनर्जी को तो बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, सोचते हैं आपके बारे में। और ये सोलमेट कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोई टेम्परेरी बेसिस पर होगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और लग रहा है कि जैसे एक सेटिस्फेक्शन सी नज़र आ रही है उनको, उनकी एनर्जी में, कि जैसे बैलेंस आ चुका है, यिंग एंड यांग का बैलेंस जो है वो हमारे यूनियन में आ चुका है। यूनियन हो गया होगा कुछ लोगों का, ये यूनियन हुआ होगा, कोई सुलह सफाई, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई होगी। और टाइम दिया है, आपने भी भरपूर टाइम लिया अपना, आपके पर्सन ने भी भरपूर टाइम लिया, और उनको ऐसा लगा था कि बहुत दिनों बाद ये चीज़ जानी कहीं नहीं है, जो कुछ भी है ये वापस मेरे पास ही आएगा, ये मेरे पे बैक होगा, और ये मेरा रिवॉर्ड रहेगा। कि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी न किसी मामले में मेरा जो है वो कोई मामला ख़राब हो। ये बहुत कॉन्फिडेंट है अपने किसी चीज़ के पे बैक होने पर, फ्रूट मिलने पर, और ये फ़ाइनल टचअप्स दे रहे हैं। अगर आप देखें इनको तो दूर से ये फ़ाइनल चीज़ों को देख रहे हैं कि बस अब तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं, अब बस वेट है एक राइट टाइम का, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक किस्मत के बदलने का, एक डिवाइन टाइमिंग का, कि जब ये चीज़ें बदलें। और स्लोली ग्रेजुअली इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ बर्डन इनका कम हो रहा है। अब ये बर्डन हो सकता है आपसे किसी बात को लेकर, किसी खफगी का हो, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे चार्म्स जो हैं वो रुक गए हों, और वो चीज़ें अगर जब सेटल हो गई हैं तो ये एक पॉजिटिव लाइट में, इस 2 ऑफ कप्स के बाद एक पॉजिटिव लाइट में नज़र आ रहे हैं, होपफुल हैं, और इनको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलती है, और अब डिसहार्टन नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो मोटिवेटेड भी है, लक के ऊपर दोबारा से ट्राई करने की भी है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत टाइम मैंने दे दिया था और अब इस टाइम के रिवॉर्ड का टाइम है, तो मुझको ये पे बैक मिलना चाहिए। ये मेरा पेशेंस है, अगर पेशेंस का रिवॉर्ड है तो वो किसी फाइनेंस की फॉर्म में मिले, और अगर ये पेशेंस का रिवॉर्ड किसी रिलेशनशिप की फॉर्म में है तो अपॉलॉजी और रिकन्सिलिएशन या सेटलमेंट मुझे ज़रूर मिले, बिकॉज इसके फ़ौरन बाद जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। आपके पर्सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं कि ये नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर।
किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ने काफ़ी भरम में और काफ़ी एक्शन में और टशन में ज़िंदगी गुजारी है। काफ़ी मौके पे भाग जाने वाली शायद इनकी एक दो हरकतें ज़रूर रही होंगी। आपको कन्फ्रंट करते हुए थोड़ा सा ये घबराते हैं, इसीलिए ऑफ़र करते हुए भी बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। आप दोनों के दरमियान एज गैप ज़रा ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आप फिर भी बहुत स्ट्रांग है और इनका लगता होगा कि तीर छोड़ने के बाद पीछे खड़े हो जाते होंगे, जैसे जैसे ये इस वक्त सोफ़े के पीछे खड़े हुए हैं। और ये जो ऑफ़र करने वाली बात ये कि बोल तो दिया, अब निभाऊं कैसे, कह तो दिया, अब करूं कैसे, वादा कर लिया, वफ़ा कैसे करूं, कुछ इस तरह की चीज़ें इनकी नज़र आ रही हैं, क्योंकि शुरू से इनकी हरकत रही है। डे ड्रीमिंग ज़रा ज़्यादा करते हैं, सोचते ख्यालों में ज़रा ज़्यादा हैं, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड थोड़े से लेस नज़र आ रहे हैं और बहुत सेफ प्ले करने की कोशिश है। तो ये अगर इनकी बैक एंड फोर्थ कोई ऑफ़र भी है तो वो इसीलिए है क्योंकि अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके लेकर चलेंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने जब कम्प्लीटली आपको देख लिया कि आप बिल्कुल फ्रीडम फाइटर की तरह एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको छोड़ भी नहीं सकते, आप पर से नज़र हटा भी नहीं सकते। आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, आप अपनी एनर्जी को बहुत रिज़र्व रखते हैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स इनको शायद कहीं से ये भी लग रहा है कि आप बहुत ही लग्जरियस या बहुत स्टाइलिश सी लाइफ गुजार रहे हैं। आपके साथ एसोसिएटेड रहने से ज़िंदगी महसूस होती है, लगता है कि इंसान ज़िंदा है, वरना तो बहुत ही मुर्दा सिफत ज़िंदगी चल रही होती है। तो इनको अच्छा फ़ील हो रहा है आपके साथ कनेक्ट करके। और विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आप लोग बहुत सारे जो हैं वो इंगेजमेंट इनकी ब्रेकअप हो जाती है और सिंगल हो जाते हैं, डिवोर्स ही सेपरेटेड हो जाते हैं, या बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि अब एज निकल गई, अब शादी नहीं करनी या शादी नहीं करनी सिरे से। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शादी करते ही नहीं हैं, उनको शादी करनी ही नहीं होती, तो वो फिर भी बहुत फ्रीडम फाइटर वाली लाइफ होती है उनकी। कि फ्रीडम फाइटर तो चले पेट्रोइटिक उसमें आता है, लेकिन फ्री लाइफ उनको चाहिए होती है। उनको किसी के साथ कमिटमेंट में नहीं आना होता, क्योंकि वो किसी की ना सुन सकते हैं, हेड स्ट्रॉन्ग टाइप पर्सनैलिटी होती है। तो इनको अच्छा लगता है कि मैं ऐसे के साथ हूँ जो मुझे किसी किसी कंडीशन में बांधेगी नहीं, कुछ ये नहीं कहेगी कि ये करो वो करो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, फला कर लो, ढिमक कर लो, खुद भी आज़ाद, मुझे भी आज़ाद, मैं भी जो चाहूँ वो भी जो चाहे। मतलब इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। हाई प्रीस्टेस, आपने भी बहुत ज़्यादा खामोशी इख्तियार की और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा खामोशी इख्तियार की। इन्होंने शायद आपके गुस्सा ठंडे होने की खामोशी इख्तियार की, उन्होंने कहा इसका गुस्सा ठंडा होने दो, और आपने इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली क्योंकि आपको लगा कि अब मुझे उस तरफ जाना ही नहीं। तो बहुत दिनों के बाद जब ऐसा पर्सन आपको कांटेक्ट कर ले या आपके साथ रिकनसाइल कर ले, जिसके साथ मामलात जो हैं वो बहुत शुरू में बड़े कड़वे कसेले थे, तब इंसान फड्डा करने के लिए बड़ा एक्टिव होता है। लेकिन जब बहुत सारे साल गुजर जाते हैं तो इंसान को फिर उसकी फ़िक्र ही नहीं होती। तो आपका बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे फ़िक्र ही नहीं थी आपको, आपने सोचना ही छोड़ दिया था। तो अब जब आपका इनसे इनकी बातचीत हो रही है तो फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होते हुए वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप अपनी लग्जरी को, अपने अटायर पर, अपनी ड्रेसिंग को, अपनी शॉपिंग को, अपनी फैसिलिटीज़ को, अपनी फैंटसीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि ये मेरी तरफ से इसकी अटेंशन हट कैसे गई है, जैसे मुझे तवज्जो देने वाली पर्सनैलिटी कैसे अपने ऊपर इतना ख़ास टाइम दे रहा है या दे रही है, इस तरह की बातें। हो सकता है आपके पर्सन ने आपके लिए बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखी हों और उनको कोई डेडिकेटेड टाइम किसी ने बता दिया हो कि इतने डेडिकेटेड टाइम में, इतने टाइम फ्रेम में जो है वो तमाम मामला सेटल हो जाएंगे, तुम्हारी लक चल पड़ेगी। किसी ने इनको आगाही दी हो, किसी ने इनको कोई टाइम फ्रेम बताया हो कि अगर तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा है तो इतने दिन वेट करो। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर हाई प्रीस्टेस ही लिटरली बैठी हुई है। या इनको पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, तो आप जो सोचते हैं, आप जो दुआएं करते हैं, आप जो मेडिटेट करते हैं, वो बहुत कारआमद होती हैं। आप इनके हक़ में अगर पॉजिटिव रहते हैं तो इनके काम चलने लगते हैं। तो ये आपके साथ मामला थोड़े से ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। जस्टिस, वेल यहाँ पे भी पिक्चर्स हैं, यहाँ पे भी कार्ड्स हैं, यहाँ पे भी पिक्चर्स हैं, यहाँ पे भी कार्ड्स हैं। समहाउ आई लिटरली फील कि आपने इनको माफ़ कर दिया है या आपका दिल मुतमईन हो गया। जब आपका दिल मुतमईन हो गया तो आपको कोई खलिश नहीं रही, और जब आपके दिल में कोई खलिश नहीं रही तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे यू आर ओके विद एवरीथिंग। अब आपको कोई गुस्सा नहीं है, अब चीज़ें ठीक हैं, अब इंसाफ होगा, अब जस्टिस होगा,
अब जो होगी बात क्लियर होगी, अब कोई होप नहीं होंगी, कोई फॉल्स होप नहीं होंगी, अब क्लोजर मिल चुका है, अब वक्त निकल चुका है, अब वक्त आगे बढ़ चुका है, अब इंसाफ हो चुका है। तो अब बहुत जल्द किसी चीज़ का फ़ैसला होने वाला है और वो जो फ़ैसला होगा वो किस्मत बदल देगा। तो काफ़ी डिटर्मिन्ड कार्ड लग रहे हैं ये वाले। एनर्जी को क्लैरिफाई कर लिया। नाउ लेट्स सी कि इनका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या सोचिंग चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। नाउ करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। क्या है इमीडिएट करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। रिसेप्टिविटी, एक्सेप्टेंस मोड में है और इनकी इमोशनल साइट जो है ना वो एक्टिवेट हुई हुई है, रिसीविंग एनर्जी में है। ये एक फेमिनिन एनर्जी है और फेमिनिन एनर्जी रिसीविंग एनर्जी में होती है, गिविंग एनर्जी में भी बहुत होती है, लेकिन प्योरिटी बहुत नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके सोच में, इनकी थॉट्स में ये है कि बस अब मैं क्लियर हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि कौन है मेरे साथ लॉयल, कौन नहीं है मेरे साथ लॉयल। आई डोंट नो व्हाई मुझे बस लॉयल्टी का वर्ड जो है ना रिसीव हो रहा है। पास्ट लाइफ, इनके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स भी हैं। ये बहुत सारी चीज़ों से अकेले मुहाज पे बहुत दूसरे लोगों के किए हुए कामों को भी फेस कर रहे हैं। यानी बहुत सारा रायता ऐसा फैलाया हुआ गया है जो खाली इनका फैलाया हुआ नहीं है, और उसकी लपेट जो है ना एंसेस्ट्रल, जो कि बड़े बुज़ुर्गों ने, ख़ानदान के पुराने लोगों ने कुछ उल्टी सीधी अगर चीज़ें की हों, उनको बिलीव ना हो, बुरी नज़रों का, जादू टोनों का, या बुरे अमल कर दिए थे उसका कफ़ारा नहीं किया, कोई गलत चीज़ें की, वो चीज़ें अब इनको भुगतनी पड़ रही हैं और इनको ऐसा फ़ील होता है कि आई एम इन अ बैड ट्रैप। तो इनको कुछ बाज़ दफ़ा रात को बहुत फियर्स होते होंगे, कभी कभी नींद में झटके लगते होंगे, उठ के बैठ जाते होंगे, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती होगी, और इनको कुछ अपने ऐसे बहुत पुराने जनरेशन के या एंसेस्टर्स इनको वो नज़र आते होंगे जिनको इन्होंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में अब तक नहीं देखा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक पैटर्न शो करता होगा कि ये कर लो, वो कर लो, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, इंडिकेट करते होंगे, मैसेज देते होंगे कि ये हुआ था, वो हुआ था। तो वो साइंस इनको ना थोड़े से ट्रबल करते होंगे। इनकी थॉट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी जो ये अपने एंसेस्टर्स के, अपने फोर फादर्स के, अपने पेरेंट्स के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, जो वाज़ दफ़ा कहते होंगे उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनको वो नहीं करना चाहिए था, उनको ये गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, उनको उसके साथ ज़्यादती नहीं करवानी चाहिए थी, ये नहीं करवाना चाहिए, हक़ नहीं लेना चाहिए था। मतलब कुछ ऐसा है। बिकॉज लिजर्ड्स नज़र आ रही हैं तो ये पॉजिटिव कार्ड नहीं है। नो थिंगनेस, इनकी थॉट प्रोसेस में कभी कभार बिल्कुल ब्लैंक, टोटल क्लीन स्लेट। गाइडेंस, मैंने कहा था इनको कोई ना कोई इंडिकेशन मिल रही होगी, और ये एंजलिक गाइडेंस भी हो सकती है। इनको कोई इनके थॉट प्रोसेस में बाज़ दफ़ा सोचते सोचते मेडिटेट करते करते इनको क्लोजर मिल जाता होगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो ये सोचते सोचते इनको लगता होगा कि आंसर मिल गया। आजकल मुझे लग रहा है ये आपके पर्सन काफ़ी अकेला टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और अकेला जब इंसान होता है तो एक उसको अच्छा खासा टाइम ऑब्जर्वेशन का, अगर पब्लिकली भी कहीं कुछ ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके बाद भी उसका माइंड प्रोसेस हो रहा है, प्रोजेक्शन। सी इनको कभी कभी आप पर भी डाउट होता होगा कि आप भी कुछ इनके ख़िलाफ़ प्लॉटिंग करते हैं, जो भी आप जिस तरह से भी जेंडर ले लें। कभी कभी सोचने बैठते होंगे तो इनको लगता होगा जब कोई भी मेरे साथ लॉयल नहीं है, लॉयल्टी का वर्ड जो मैंने कहा था, तो इनके थॉट प्रोसेस में आता होगा कि यू आर ऑल्सो नॉट लॉयल। तुम जो दिखते हो या तुम जो दिखती हो वो तुम असल में हो नहीं। बिकॉज आप देखें धुंधला जो है वो कितना स्माइलिंग फेस है, और जो रियल फेस है वो इतना ही सीरियस है। तो इनको लगता होगा कि बहुत इनडिफरेंट सी पर्सनैलिटी है, बहुत इनडिफरेंट सा बिहेवियर है, और ये इनकी सोचों का पार्ट होता होगा। चीज़ें थोड़ी सी ये पुरसुकून लाना चाहते हैं, हारमोनी में लाना चाहते हैं। इनको हेडेक बहुत ज़्यादा हो, इनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझको,
बीपी इनको होता होगा या एनजाइटी और स्ट्रेस होती होगी, तो फ्रंट जो हेड होता है वो ज़्यादा पेन करता होगा, या मिग्रेन प्रॉब्लम है इनको, किसी ख़ास एक साइड पर हेड पे दर्द होता होगा। बट इनको लग रहा है कि जैसे बस अब लाइफ सेटल हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, अब ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, आपके पर्सन की करंट थॉट्स में रिसेप्टिविटी का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। रिलीज, सरेंडर, सी, पर्ज। मैंने कहा था ना कि ये अब ट्रांसपेरेंसी देख रहे हैं, लॉयल्टी देख रहे हैं, तो ये हो सकता है इन्होंने मान लिया हो कि जो इनके पुरखों की या इनके फोर फादर्स की गलतियां थी वो अब बोझ उतारना चाहते हैं। अगर कोई गलती रह गई थी, कोई बर्डन रह गया था, कोई कर्जा रह गया था, तो ये उसके आगे अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं कि ठीक है आप मुझे बता दें, मैं आपका ये तमाम काम कर दूं और उससे जान छोड़ूं। पास्ट लाइफ का यहाँ कन्फ्यूजन, सी, इनको अपने एंसेस्ट्रल एक्टिविटीज़ का नहीं पता चलता कि उन्होंने क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया। जो इनको बताया गया वो सही था या इन्होंने जो देखा वो सही है। डॉक्यूमेंटेशंस, पुराने कागजात, पुरानी स्टोरीज़ जो बताई जाती हैं, इनको अपने जनरेशन या अपने जैसे कहते हैं ना कि शजरे का भी थोड़ा सा होता होगा कि भाई हमारे फोर फादर्स की क्या एक्टिविटीज़ थी, कहाँ के रहने वाले थे, क्या थे, क्या करते थे, किन से शादियाँ हुई थी, मतलब इस तरह की चीज़ों में बहुत होगा। तो कंफ्यूज होते होंगे कि मुझे जो बताया गया वो सही है या जो मैंने विटनेस किया वो सही है। नाउ व्हाई देयर इज़ नो थिंगनेस कार्ड, ये ब्लैंक स्लेट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्या बात है। सेपरेशन, लॉन्गिंग, हो सकता है आपके साथ जो मामला इनका रहा हो उसमें सेपरेशन बहुत लंबी हो गई हो, इसीलिए जो ऑफ़र और यूनियन और कंसिलिएशन में सेल्फ मोटिवेशन वाली बात थी वो इसीलिए अच्छी है क्योंकि चीज़ लंबी हो गई। ये कुछ तूल पर आए तो इतना तूल देने पर आ गया कि वो लंबा खिंचता ही चला गया च्युइंगम की तरह। गाइडेंस का कार्ड थॉट प्रोसेस में क्यों आ रहा है इनके, किस चीज़ की गाइडेंस है, ज़रा गाइड कीजिए। स्टेबिलिटी की गाइडेंस है। हारमनी और हारमनी, अब ये थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को कंपोज करने की कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी कर रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे कि मैं चीज़ों को समेटूँ, चीज़ों को ठीक करूँ, बिकॉज कब तक मैं बिखरे हुए मामलात में ही बिखरा रहूँ, मैं अपने आप को सेटल करना मेरी ज़रूरत है। प्रोजेक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, लेट मी सी। प्रोजेक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, रिसीव, ओपन। मैंने कहा था ना ये आप पर भी थोड़ा सा डाउट करते हैं, इनको कुछ फॉल्स इंडिकेशन मिलते होंगे, इनको लगता होगा बाकी जिस तरह से लोग हैं उस तरह से आप भी ऐसे हैं, बट नाउ दे आर ओपन, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, दे आर रेडी टू रिसीव, और आपका साथ चाहिए इनको। लुक एट दिस हैंड, ये सोच रहे हैं कि मैं हिम्मत करूं, मैं करेज शो करूं, मैं अपने मुंह से बोल दूं कि मुझे सपोर्ट सिस्टम की नीड है, एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली देयर थॉट्स आर। अब देखते हैं इनकी फीलिंग्स किस तरह की हैं। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स किस तरह की हैं। लास्ट कार्ड तो फीलिंग्स का बड़ा डेंजरस आया है, बट लेट्स सी। एक कार्ड गिरी भी हो, एक सेकेंड। फीलिंग्स में एडिक्शन, कोडिपेंडेंट, ऑब्सेशन, रिस्ट्रेन, पोजेशन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। फीलिंग्स तो बहुत ही जैमर्स की तरह लगी हुई हैं, बिल्कुल लोहे की तरह। आप देखें ना, जो चेन्स मूव ही नहीं कर सकती। हो सकता है आइसोलेशन की एडिक्शन हो गई हो, अकेले रहने की एडिक्शन हो गई हो, जैसे मैंने कहा था अकेला टाइम बहुत ज़्यादा गुजार रहे हैं, और कोई ख़ास एक्टिविटी करने की एडिक्शन हो गई होगी, उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगे होंगे, या तो बहुत ज़्यादा सोना या फिर बिल्कुल भी ना सोना, और किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन शो करना कि मैं इसकी माँ बहन नहीं कह रही थी मैं, इसकी मामले की तह तक जाऊं और चेक करूं कि जो है वो क्या है इन्फॉर्मेशन ना। कुछ इस तरह की चीज़ है, जो चीज़ें इनके पावर में हैं, जो चीज़ें इनके कंट्रोल में हैं, उसको ये लग रहा है कि बहुत प्रैक्टिकल होकर डील कर रहे हैं। तो इनकी फीलिंग्स में थोड़ा सा इमोशनल ऑब्स्टिकल आ रहा है, जज्बाती बिल्कुल भी नहीं हुए हुए, और हो सकता है कुछ ऐसी दवाएं खा रहे हों जिसमें इनको बहुत ही डिप्रेशन दूर करने के लिए बिल्कुल ना नम्ब कर देती हैं कुछ दवाएं। हो सकता है सर कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। नए लोगों से दोस्ती हो रही होगी, अकेले हो सकता है कहीं बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह करते हो तो वहाँ पर किसी से नई दोस्ती वोस्ती हो गई होगी। डेटिंग, गो बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। हो सकता है किसी से ऑनलाइन इंस्टा फेसबुक पे ही दोस्ती हो गई हो,
और प्लान हो रहा हो कि चलो कहीं मिलिए, आप मुझे मिलिए, उनको पता ही ना हो कि कोई इनका कोई म्यूचुअल फ्रेंड ही इनको उल्लू बना रहा हो, बट मे बी आपके लिए ये फील कर रहे हैं कि हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप। आपके साथ ये तमाम चीज़ें शायद ये वाकई लिटरली चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें हों, डेट पर चलें, आपके दिल जो टूटा है, हर्ट हैं आप जिन बातों पर, उनको ये कंसोल कर सकें और नए लोगों से मिलें, नए तरीके से मिलें, ऐसे मिलें जैसे बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह मिलें कि हम पहले कभी भी ना मिलें, तो फिर वो चीज़ों को करेक्शन करने में आसानी हो। लेकिन फीलिंग्स में देखूँ तो फीलिंग्स बहुत टेम्परेरी हैं, बहुत ही कोई सटल नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है, कोई डीप नहीं है, बहुत ही सरफेस पर हैं। अभी मेरा ये दिल चाह रहा है, अभी मेरा वो दिल चाह रहा है, तो इस तरह की आपके पर्सन की फीलिंग्स आ रही हैं। तो इसमें मुझे कोई एक्शन इनका नज़र होते हुए आ नहीं रहा, और बहुत क्लियर और नीट रीडिंग है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी थॉट्स, उसके क्लैरिफायर्स और उनकी फीलिंग्स को लेकर। तो नथिंग एनीथिंग इंटेंस, कोई ऐसी कोई हैवी रीडिंग हो या कोई हैवी ड्यूटी मामला हुआ हो कि इसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन एक राइट टाइम का तो ज़रूर वेट कर रहे हैं, जैसे ही इनको ये राइट टाइम मिलेगा तो दे आर गोइंग टू डू समथिंग। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे जस्ट लेट मी नो, और अगर कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। तब बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।